नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेस में। हम लोग देख रहे थे इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज का 3रा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला है आपका, हड़प्पावासी तौल में किन प्रकार के व्यवहार करते थे। तो हड़प्पावासी जो थे तौलने के लिए आपके 16 के अनुपातों का प्रयोग करते थे, यानी 16 के अनुपात में जो मात्रक का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी। तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी आपकी राजगृह थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो सामवेद में मंत्रों की संख्या आपकी 1549 मानी जाती है। ये कई जगह कई आंकड़े होते हैं, लेकिन लगभग नियर अबाउट जो 1500 के आसपास हो वही आपका आंसर होता है। तो 1549 सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गुर्जरा अभिलेख आपके मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक नाम आपके मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो मिलता है ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो भूमि देने की सामंती प्रथा आपके हर्षवर्धन ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समूची क्षेत्रफल का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था उसका आकार आपका त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो उसे ध्यान से जरूर देखिएगा। ऋग्वेद में आपके नदी का उल्लेख आपका 3 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म आपका वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वो भी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखते हैं, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, यानी सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सातवाहन वंश का संस्थापक आपका सिमुक था। अगला है आपका, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे कुशीनारा भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 443 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के युद्ध जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है। तो सिकंदर और पोरस के युद्ध जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्प्रीज का युद्ध कहते हैं, जिसे विस्तस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बिंदुसार है, देखिए बिंबिसार नहीं बिंदुसार है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार को आपको अमित्र घात के रूप में भी जाना था, अमित्र कोर्स के रूप में जाना जाता था, और सिंहसेन भी इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर के दामाद का क्या नाम था। तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली था, जो कि इनका पहला शिष्य भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगीत आपके अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक समृद्ध कौन सा है। तो आपकी मनुस्मृति सबसे पुरानी और प्रमाणित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश आपके कौशल प्रदेश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश आपके श्रीवस्ती में दिए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मुझे याद है 2014 में मैं MTS का पेपर दे रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। तो आपके महावीर स्वामी आपके 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना जाता है। तो आपके लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रस्वा, यानी लोमहर्ष और उग्रस्वा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है। तो ऋग वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग वैदिक का काल माना जाता है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो आता है वो 1000 से आपका 1000 से 600 BC तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजल तथा
काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये तो काजल तो छोड़िए, कभी कभी पूछता, लेकिन 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य आपके चंदूहड़ों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल कौन सा था? तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल आपका पासा था, वो लोग पासा खेला करते थे। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5977 है। ये भी मान जाती है, यानी आसपास ही रहती है, इसके 5900 या 5800-5900 के पास ही रहती है। कई जगह कई आंकड़े दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक आपका राजराजा द्वितीय था, चोल वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपकी 10 है। और पूछा जाता है ऋग्वेद में सबसे अंतिम में कौन सा मंडल जोड़ा गया? तो सबसे अंतिम में आपका पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीत आपकी वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन का जो अभिलेख जूनागढ़ में उससे मिलता है, यानी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय किससे पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपका कमल है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपका कमल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आपके रामानुज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक आपके शिशुनाग ही थे। इस वंश के नाम से ही आपका पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल आपका 12,99,600 किलोमीटर है। 12,99,600 किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता का आपका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देते हैं, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक आपके मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया? तो मैंने पहले ही बताया, सबसे बाद में पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया था सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम आपका देवप्यायन था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, देवप्यायन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो सबसे पुराना जैन 14 पूर्व को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु आपके पावापुरी में हुई थी, जो कि राजगृह में था। पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक वर्धन कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, वंश और उसके प्रथम शासक और उसके अंतिम शासक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर पेपर में एक न एक वंश और उसके शासक को पूछ लिया जाता है। कभी प्रथम शासक पूछ लिया जाता है या कभी अंतिम शासक पूछ लिया जाता है। तो पल्लव वंश के अंतिम शासक आपके अपराजित थे, पल्लव वंश के अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था अरब के रूप में 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका लोथल बहुत ही वहाँ का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल प्रथम बंदरगाह भी यही माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक ही बंदरगाह मिला है, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो आपके 49वें दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन सा था? तो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि आपके हरिशेर थे। समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि हरिशेर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत आपकी 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, यानी किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल आपके सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदू विद के प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा के रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की रचना आपके विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। तो अपने पुत्र, क्या नाम था उनका? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, यानी 2 लोगों को भेजा था, पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपका वहाँ का विशाल अन्नागार सबसे प्रसिद्ध इमारत है। तो आपका ये तीसरा पार्ट खत्म होगा जिसमें 50 क्वेश्चन थे, यानी 150